अनुपमा और राघव की सच्चाई जानने के बाद वसुंधरा कोठारी अनुपमा को सभी लोगों के सामने जलील करती है। वो अनुपमा को एक शब्द कहने का मौका तक नहीं देती है और जैसे ही यह बात राही को पता चलती है, राही भी अपनी माँ को 4 बातें सुनाती है। इस और राघव बा को धमकी देने लगता है कि अगर उसकी और अनुपमा की शादी नहीं हुई तो वो बा को जान से मार देगा। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। राघव अपने दिल की बात अनुपमा से कह देता है और ये सारी बातें अनुपमा के अलावा राही और गौतम दोनों ही सुन लेते हैं। राही के हाथ से प्लेट गिर जाती है जिससे कि राघव और अनुपमा को यह पता चलता है कि राही बाहर खड़े खड़े इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन राही बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। राघव सबसे पहले तो अनुपमा जी से माफी मांगता है। वो कहता है कि अनुपमा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे मन में था मुझे आपको कह देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कह दिया। अनुपमा कहती है कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कपाड़िया जी यानी अनुज है, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं 7 जन्मों में भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूँ ना तो भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको मना इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है, मैं कपाड़िया जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसीलिए। राघव कहता है कि मैं सारी बातें करके हमारी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था। अनुपमा कहती है कि हम क्या बच्चे हैं क्या जो दोस्ती तोड़ देंगे। आपने आपकी दिल की बात कही जो कि आपके दिल में थी और दोस्त को ही तो दिल की बातें बताता है, इसलिए मुझे कोई भी गम नहीं है। उल्टा आपके ऊपर मुझे गर्व है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने दिल की बातें कह सकते हैं, अंदर ही अंदर दबाए नहीं रख सकते। लेकिन हमारी ये दोस्ती ही रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ सकती। एक ऐसी दोस्ती जिसमें आप मेरा समर्थन करना और मैं आपका समर्थन करूंगी, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। राघव इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से हैंडल करता है और इन सारी चीजों को मान जाता है। जैसे ही राही बाहर जाती है वो सभी लोगों को देखती है और जो खुशी का माहौल उसे कुछ समय पहले लग रहा था, अब यही सारा माहौल उसे डर का माहौल लगा है। वो अपने कमरे में जाती है और सारा ही सामान इधर उधर फेंकने लगती है, अपना गुस्सा बेजान चीजों पे निकालने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे प्रेम आ जाता है। प्रेम राही से कहता है कि राही तुम ये क्या कर रही हो, अभी तो तुम इतनी ज्यादा खुश थी और अब तुम चीजें इधर उधर फेंक रही हो। राही कहती है कि प्रेम मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि जानकर तुम्हारे भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। प्रेम कहता है कि ऐसा क्या हो गया, जरूर उस गौतम ने कुछ किया होगा। राही कहती है कि नहीं, उस राघव ने किया है। जैसा कि हम सभी को शक था, राघव अब मेरे पिता मेरे बॉब की जगह लेना चाहता है। वह माँ को प्रपोज कर रहा था और यह बात सुन के प्रेम के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन प्रेम इस सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल करता है और राही को कहता है कि बाहर तुम कोई भी तमाशा मत करना, क्योंकि अभी आर्यन और माही की शादी है। अगर यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे अलावा इन दोनों की भी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे ये बाहर जाते हैं, ये देखते हैं कि गौतम ने सारी बातें वसुंधरा कोठारी को बता दी होती है और वसुंधरा कोठारी बहुत बड़ा तमाशा करती है। वो अनुपमा को मिठाई खिलाते हुए कहती है कि लीजिए अनुपमा जी और मिठाई खाइए, क्योंकि आर्यन और माही के बाद एक और की शादी होने वाली है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि आर्यन और माही के बाद किसकी शादी होने वाली है। फिर वसुंधरा कोठारी कहती है कि अनुपमा जी और राघव की शादी होने वाली है ना, हमने इनकी प्रेम वाली बातें सुन ली है। खैर हमने नहीं सुनी, गौतम जी ने सुनी है और उन्होंने हमें सारी बातें बता दी। अच्छा हमें सारी बातें पहले से ही पता चल गई, नहीं तो बाद में पता चलती तो इतनी जल्दी हम शादी की तैयारी कैसे करते हैं। और वसुंधरा कोठारी के मुंह से यह बात सुन के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और सवालों के तीर सीधे अनुपमा के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन इस वक्त तक ना ही अनुपमा डरती है और ना ही घबराती है, हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कहती है कि राघव जी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। यह बात वो भी अच्छे से जानते हैं और यह बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ और मैंने ये बात सभी लोगों को कितनी बार समझाई है। उसी वक्त बीच में गौतम आता है और कहता है कि अनुपमा जी झूठ मत बोलिए, मैंने गलती से ही सही लेकिन आपकी सारी बातें सुन ली थी कि किस तरीके से राघव आपको अपने प्यार का इजहार कर रहा था। इसने मेरी आंखों के सामने आपसे कहा था कि इसके दिल में आपके सिवा और कोई भी नहीं है और ये किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, आपके बिना रह भी नहीं सकता। अनुपमा कहती है कि गौतम अगर ये माही और आर्यन की शादी नहीं होती ना तो अभी तक मैं तेरा मुंह तोड़ चुकी होती, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस से सभी को कह रही हूँ कि हमारे बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। वसुंधरा कहती है अच्छा ऐसा है, तो राही ने भी सारी बातें सुनी है, राही कुछ कह क्यों नहीं रही। गौतम कहता है कि हो सकता है राही ने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया, वो तो उल्टा चाहती ही हो कि राघव जी और अनुपमा जी की एक साथ शादी हो जाए। राही कुछ कहने के लिए आगे जाए उससे पहले ही प्रेम राही को शांत करता है और अनुपमा गौतम और वसुंधरा कोठारी इन दोनों को ही कड़ा जवाब देते हुए कहती है कि मेरी फितरत किसी से झूठ बोलने की नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने दिल की बात रखी और दिल की बात रखने का हक सभी को है। मुझे उन पर गर्व है कि वह अपने दिल की बात रखने की हिम्मत रखते हैं, पीठ पीछे कोई कार्य नहीं करते इस गौतम की तरह। उन्होंने मुझे अपने दिल की बात रखी और मैंने भी उन्हें साफ मना कर दिया, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने भी मैच्योरिटी के साथ पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है और मैंने भी। अब इस चीज को लेकर तमाशा बनाना किसी के नए उद्देश्य की कामना लग रहा है, लगता है कोई इसी बीच में अपना नया मकसद सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वसुंधरा कहती कि वाह अनुपमा जी आप तो बहुत ज्यादा चालाक भी हैं, अपने रिश्ते को छुपाने के लिए सारा ही इल्जाम हमारी जमाई जी पर लगा रही हैं। अगर आपको राघव पसंद है तो बोल दीजिए ना, मैं
वैसे भी आपके सामने और किसकी चलती है, वैसे ही आपने इतनी शादी करा ली है, तीसरी शादी आपकी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। इस वक्त तक अनुपमा गुस्से में लाल पीली हो गई थी, लेकिन वह माही के कारण चुप थी, नहीं तो इस वक्त तक वो वसुंधरा कोठारी और गौतम दोनों की हालत टाइट कर देती। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है। इस वक्त तक राही का भी पारा पार हो गया था, इसीलिए वो प्रेम का हाथ छोड़ती है और सीधे अनुपमा के पास जाके कहती है, माँ मेरे बॉब की जगह कोई भी नहीं ले सकता, मुझे इस राघव पे पहले से ही शक था। मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप इस राघव से दूर रहना, इसे घर से निकाल देना, लेकिन आपने अपनी बेटी की भी नहीं सुनी, वो भी सिर्फ इस अनजान आदमी के चक्कर में। आखिर क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों करा? कहीं ऐसा तो नहीं ना माँ कि आपके अंदर भी इस राघव को लेकर फीलिंग है? आप इसे दोस्त दोस्त क्यों कहती है? अनुपमा कहती है कि वाह राही, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना बेटा, अगर मैं इस उम्र में दोस्त बना रही हूँ तो इससे तुझे क्या दिक्कत है? और मैंने पहले भी ये बात साफ करी है कि हमारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और तू राघव जी को घर से बाहर क्यों निकलाना चाहती थी? चल तेरी ओर से सोच के मैंने मान लिया कि राघव जी सही नहीं है, तो क्या ये गौतम सही है? गौतम तो उससे ही बड़ा दरिंदा है, तूने कभी भी उसको घर से निकालने के लिए तो आवाज नहीं उठाई। देख राही, ऐसा दोगला व्यवहार मेरे सामने नहीं चलेगा। उसी वक्त पराग कोठारी कहता है कि अब हम यहाँ से चलते हैं, आगे हमें शादी का भी कार्यक्रम करना है। और वो राही, प्रेम सभी लोगों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। कार में जाते वक्त वसुंधरा पराग से कहती है कि पता नहीं इस घर में कितने तमाशे होते हैं, जब घर के बड़े ही इतने बड़े बड़े गुल खिला रहे हैं तो पता नहीं बच्चों पे क्या सीख मिलेगी। मुझे तो ये परिवार शुरू से ही पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को यहाँ की ही लड़कियां पसंद आई। पराग कहता है कि माँ जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपको इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपको और जमाई जी को, आप ही तो कहती है हर बार की शाह परिवार से दूर रहना, शाह परिवार से दूर रहना, लेकिन आप दोनों एक ही अनुपमा जी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। देखो हमें अनुपमा जी से कोई भी मतलब नहीं है, आर्यन और माही की शादी हो जाए, इसके बाद हम में से कोई भी ना उनके परिवार में जाएगा ना उनका परिवार वाला हमारे घर आएगा, सिर्फ माही और राही जा सकते हैं अपने मायके। इसे रोज रोज के तमाशे से हमारे बिजनेस पे भी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जल्द से जल्दी माही और आर्यन की शादी हो जाए, उसके बाद हमें इस परिवार से छुटकारा मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए माँ आप और जमाई जी आप दोनों ही इस परिवार के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर आपको कोई चीज पता भी चलती है तो उसके पीछे तमाशा नहीं करेंगे। गौतम का मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए मोबाइल पे वसुंधरा कोठारी को मैसेज करता है कि अनुपमा जी के मैटर को ठंडा मत होने देना, क्योंकि अगर माही और राही एक हो गए तो यह अनुपमा जी के साथ मिलके पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। इस और हम राघव को देखते हैं जो कि बा को कहता है कि बा शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं अनुपमा जी के साथ शादी करने वाला हूँ। बा कहती है कि नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। फिर राघव उन्हें चाकू दिखा के डराने लगता है। उसी वक्त वो बा को चाकू मारता है और बा का सपना वहीं पर ही टूट जाता है। अगले ही पल हम माही को देखते हैं जो कि कॉल करके आर्यन को सारी ही चीजें बता देती है कि किस तरीके से उसकी मेहंदी की रस्म में इतना बड़ा तमाशा हुआ। माही आर्यन से कहती है कि पता नहीं क्यों सारी चीजें मेरे साथ क्यों होती है। आर्यन कहता है कि मुझे पता है कि टफ टाइम है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन इसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। हमें इस टफ टाइम को साथ में मिलकर निभाना होगा। तुम तो एक काम करो, तुम वीडियो कॉल करो। माही कहती है कि नहीं, हल्दी की रस्म के बाद हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। आर्यन कहता है कि प्लीज वीडियो कॉल करो ना, लेकिन माही मना कर देती है। माही कहती है कि तुम्हारी हालत कैसी है? आर्यन कहता है कि हाँ अभी तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नशे की हालत को पूरी तरीके से बंद कर दूं, लेकिन धीरे धीरे करके ही वो होगी, एक साथ नहीं हो सकती। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आने वाले एपिसोड में होने क्या वाला है, किस तरीके से अनुपमा का रिश्ता पूरे ही परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।